बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम। और आज की बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मोर्चे पर जन लगाने के लिए, पीपल्स पार्टी के मोर्चे को कमजोर करने के लिए सिंध पहुंच गई है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध पहुंचते ही बहुत से ऐसे लोगों से राब्ते शुरू कर दिए हैं जिनके पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर राब्ते थे। मुस्लिम लीग नून का सिंध में जाना, क्या मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर अपनी पोजीशन बहाल कर सकेगी? क्या मुस्लिम लीग नून को सिंध में कुछ मिल सकेगा? तो मैं आपको वक्त से पहले खबर दे देता हूं, बहुत पहले खबर दे रहा हूं। आज का दिन नोट कर लीजिए, 12 नवंबर नोट कर लीजिए। मुस्लिम लीग नून को सिंध में एमकेएम, जीडीए समेत तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के बावजूद भी शायद 2 नशिस्तें भी ना मिल सके। मेरी इस बात से बहुत से लोग इख्तलाफ तो करेंगे, खासकर नून लीग के हमदर्द इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैं उन ज़मीनी हकाइक की बात कर रहा हूं जो ज़मीनी हकाइक मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का वोटर नून लीग के किसी इत्तेहाद में वोट नहीं देगा, वो अपने उम्मीदवार को वोट देगा। एमकेएम का वोटर किसी सूरत में सीट एडजस्टमेंट हो या कोई भी मामला हो, नून लीग को वोट नहीं देगा। मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार या उनका वोटर अपने उम्मीदवार को वोट तो देगा, नून लीग के उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। यह बात मैं वैसे नहीं कह रहा, यह मैं इस दलाइल से कह रहा हूं कि मेरी इन तमाम लोगों से बात हुई है। मेरी इनके वोटर से लेकर सपोर्टर तक, मेरी नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे यह बात हुई है और सब ने एक ही बात कही है कि हम इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की हद तक तो ठीक, लेकिन इससे हटके अगर कोई हमें यह बात कहे कि हम वोट देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। जब हमें पंजाब में ये हिस्सा नहीं दे रहे, हमें पंजाब में ये दाखिल होने नहीं दे रहे, पंजाब में हमें कोई विनिंग सीट नहीं दे रहे, तो हम किस तरह इन्हें अपने इलाकों में, अपने हलकों में इन्हें वोट देंगे? लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आज 12 नवंबर के दिन पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा सियासी जोर तो इस कदर तेज़ हुआ है कि आज चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खुलकर सामने आ गए हैं। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी अंडरग्राउंड गुफ्तगू शनीद का सिलसिला शुरू कर चुकी है। परवेज खटक भी एक सिलसिला शुरू कर चुके हैं। तमाम सियासी जमातें सिलसिला शुरू कर चुकी हैं और अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी कह चुके हैं कि वो जीडीए के साथ इत्तेहाद में जाएंगे। नून लीग का सिंध में वोट बैंक नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो उनके बहुत बड़े इत्तेहादी, बहुत बड़े जानने वाले हैं, ये बात उन्होंने कही है। अब जरा बात करते हैं आने वाले दिनों में आने वाले हालात के और आने वाले वाक़यात के हवाले से। तो मैं एक बात बड़ा क्लियर और वाज़ेह कर दूं, आज भी आप देखें एमकेएम और नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू, ख्वाजा साद रफ़ीक और खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनकी गुफ्तगू, इनकी मीडिया टॉक, इस सारी मीडिया टॉक में आपको किसी जगह ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जिसमें क्लियर होकर इन दोनों रहनुमाओं ने कोई ऐसी बात की हो जिससे ये साबित हो रहा हो कि ये अपनी नशिस्त छोड़ रहे हैं और इनको दे रहे हैं, और ये अपनी नशिस्त छोड़ रहे हैं, इनको दे रहे हैं। मुलाकात हुई, सारा कुछ हुआ, मीडिया टॉक हुई, ये सारा कुछ सामने आ गया। अब सिंध महाज बना लिया है मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी महाज बनाने जा रही है पंजाब को। मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं और नाराज लोगों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के लिए एक बड़ा सेटबैक ये होगा कि नून लीग
मियां नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, मियां नवाज शरीफ जिन्हें समझते हैं कि मैं उनको राजी कर लूंगा, यानी अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, अगर मियां नवाज शरीफ इनको राजी करते हैं तो फिर बाप पार्टी और बहुत से लोग मियां नवाज शरीफ से नाराज हो जाते हैं। नवाज शरीफ एक बलोचिस्तान के अंदर ऐसी तलवार नवाज शरीफ पर लटक रही है कि जिस तलवार से वो जिस तरफ भी गिरते हैं नुकसान नून लीग का ही होता है। और अब इम्तिहान भी है मियां नवाज शरीफ का कि उनका तिलस्म कितना कामयाब होता है, उनको कितनी सहूलतकारी मैसर होती है सियासी जमातों की। लेकिन मेरे पास इतला यह है कि बलोचिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ को वो नहीं मिलेगा। पुराने मियां नवाज शरीफ के इत्तेहादी नाराज होंगे। एक सियासी जमात को नवाज शरीफ की जमात में जम करने या उनके साथ उनका इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है और उस कोशिश में शायद किसी हद तक कामयाबी मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले दिन इनके लिए कोई अच्छा स्लोगन लेकर नहीं आ रहे। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में माइनस के फार्मूले पर अगर अमल शुरू होता है, यह खबर आपको दे रहा हूं, तो फिर -1 नहीं होगा, फिर -1 से ज्यादा होंगे। और 1 से ज्यादा जब माइनस की बात होती है तो फिर उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं और भी सियासी जमातों के बहुत से लोग माइनस होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो इलेक्शन के हवाले से मेरे पास जो मुसद्दका इतलात हैं वो यही इतलात हैं कि नून लीग ने एक टारगेट सेट किया है और उस टारगेट में अभी तक, आज के दिन तक नून लीग कामयाब नहीं हो सकी, पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हो सकी, कोई भी जमात कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि सवाए एक सियासी जमात के जिसके जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, उस सियासी जमात के अलावा किसी सियासी जमात के पास मुल्क भर में उम्मीदवार नहीं हैं। जिनके पास उम्मीदवार हैं वो सिर्फ उनके सूबों की हद तक और मजबूत नहीं, कमजोर उम्मीदवार। और नून लीग के लिए एक बुरी खबर, नून लीग के वर्कर्स के लिए एक बुरी खबर दे रहा हूं, इंतहाई बुरी खबर, कि नून लीग के जो वर्कर मार खाते रहे, कोशिशें करते रहे, जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान का जलसा अपनी तरफ से कामयाब, जिसे वो जलसा कहते हैं, मैं तो कामयाब नहीं कहता, उस जलसे को कामयाब करने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की, उनके लिए इतला यह है कि बहुत से उनके हलकों में उन कारकुनों को ओबलाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जगह ऐसे लोगों को टिकट देने का फैसला हुआ है जो दीगर सियासी जमातों से हैं, उनसे राब्ते करके उनको टिकट दिया जाएगा और एक दफ़ा फिर ये अपने ही कारकुनों को मुस्तरद करेंगे, तो फिर कारकुन भी इनको इलेक्शन में मुस्तरद करेंगे। मजीद क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।